तालिबान, जिसे दुनिया अब तक सिर्फ बंदूकों और जंग के लिए जानती थी, आज कुछ ऐसा कर रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं बन रही, यहाँ पानी, ऊर्जा और खनिजों पर नियंत्रण की पूरी कहानी लिखी जा रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस खेल में चीन भी चुपचाप अपनी चाल चल रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जानेंगे कि कैसे तालिबान अब सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि भविष्य की ताकत बनाने में लगा है। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये कहानी आपको किसी न्यूज चैनल पर इतनी गहराई से नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में रेगिस्तान के बीचों बीच बन रहा है कोश टेपा नहर प्रोजेक्ट। ये कोई आम नहर नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर बनने जा रही है। सोचिए, 115 किलोमीटर लंबी और इतनी चौड़ी नहर कि कैलिफोर्निया की मशहूर एक्वाडक्ट भी छोटी लगे। इस नहर से अमू दरिया नदी का 20% पानी मोड़ा जाएगा और लगभग 5,50,000 हेक्टेयर जमीन को सींचा जाएगा। मतलब अफगानिस्तान की खेती योग्य जमीन एक झटके में 1/3 बढ़ जाएगी। दिन रात काम चल रहा है। 6,000 मजदूर विशाल मशीनों के साथ लगातार इस रेगिस्तान को काट रहे हैं। इसकी कुल लागत करीब $684 मिलियन बताई जा रही है और तालिबान ने खुद इस पर $100 मिलियन का निवेश किया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका यहाँ है, पानी सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने का भी हथियार है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश अमू दरिया के पानी पर निर्भर हैं। अब अफगानिस्तान साफ कह रहा है कि हम अपना हक ले रहे हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। यानी ये सिर्फ खेती नहीं, पानी के जरिए पूरी राजनीति है। तालिबान यहाँ से अपने पड़ोसी देशों पर जबरदस्त दबाव बना सकता है। नहर के साथ साथ तालिबान कई डैम भी बना रहा है। बाख्शाबाद डैम का काम शुरू हो चुका है, जबकि ईरान के साथ पानी को लेकर विवाद भी चल रहा है। ये डैम सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं है बल्कि हाइड्रो पावर यानी बिजली बनाने के लिए भी है। इससे अफगानिस्तान को बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और वो खुद को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना पाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पहले अमेरिकी समर्थित सरकार अरबों की मदद खा जाती थी, वहीं तालिबान के राज में इन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं और पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसे देखकर आप सोचेंगे कि ये तालिबान वही पुराना संगठन है या कोई नया प्लानर। तालिबान बना रहा है काबुल न्यू सिटी। ये 722 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जो मौजूदा काबुल से 1.5 गुना बड़ा है। यहाँ 2,50,000 से ज्यादा घर बनेंगे, जिनमें 11 लाख से 30 लाख लोग रह सकेंगे। पहले फेज में ही 42,000 घर बनाने का काम चल रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी, अस्पताल, पार्क, शॉपिंग सेंटर, हर सुविधा होगी। सोचिए, तालिबान जिस देश को दुनिया पिछड़ा मानती थी, वहाँ एक आधुनिक शहर का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब आता है वो मोड़ जहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मई 2025 में चीन, पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC बढ़ाने का समझौता किया। इससे चीन को सीधे अफगानिस्तान तक रास्ता मिलेगा और वहाँ के छुपे खनिजों तक पहुंच आसान हो जाएगी। यह गलियारा $60 बिलियन का है, यानी अफगानिस्तान सिर्फ अपना देश नहीं बना रहा बल्कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतों चीन और पाकिस्तान को भी जोड़ रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, जहां पहले उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक माल पहुंचने में पूरे 35 दिन लगते थे, वहीं अब वही सफर सिर्फ 4 दिन में पूरा होगा। ये कमाल होगा आने वाले ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट से। लगभग 573 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग अफगानिस्तान को एशिया के व्यापार नक्शे पर एक नई पहचान देगा। करीब $4.8 बिलियन की लागत से बनने वाली इस रेल लाइन पर 300 से ज्यादा पुल और 5 विशाल सुरंगें बनाई जाएंगी, जो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना होंगी। काम की शुरुआत 2025 में होने वाली है और इसे पूरा होते ही माल ढुलाई की लागत और समय दोनों में भारी कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए आर्थिक क्रांति साबित हो सकता है। यह देश को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच सबसे बड़ा ट्रेड हब बना देगा, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान की कमाई बढ़ेगी बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और व्यापार की तस्वीर बदल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जो पूरे 2 दशकों से फाइलों और हालात में उलझा पड़ा था। इसका नाम है TAPI यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन। ये विशाल गैस पाइपलाइन हर साल लगभग 33 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होकर पाकिस्तान और भारत तक ले जाएगी। लंबे समय तक तालिबान की वापसी, सुरक्षा चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण यह प्रोजेक्ट अधर में लटका रहा, लेकिन सितंबर 2024 में तालिबान ने सबको चौंकाते हुए इसके अफगान हिस्से को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। अगर ये पाइपलाइन पूरी तरह बन जाती है तो अफगानिस्तान को हर साल
साल करीब $1 अरब की कमाई होगी। इतना ही नहीं, इसके निर्माण और रखरखाव से हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यह सिर्फ एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लिए आर्थिक पुनर्जीवन का मौका है, जो देश को क्षेत्रीय व्यापार का ऊर्जा हब बना सकता है। दोस्तों, बिजली की भारी किल्लत झेल रहे अफगानिस्तान के लिए CA से 1000 प्रोजेक्ट किसी वरदान से कम नहीं है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से बनने वाली अतिरिक्त हाइड्रो पावर बिजली को अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। अफगानिस्तान को इसमें सीधे 300 मेगावाट बिजली मिलेगी, जो लगभग 10 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफी है। सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि विश्व बैंक ने 2024 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, जबकि वो तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देता। इसके लिए एक खास रिंग फेंस व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सभी भुगतान सीधे प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे और पैसा तालिबान के हाथों में नहीं जाएगा। ये कदम दिखाता है कि दुनिया तालिबान को चाहे मान्यता दे या नहीं, लेकिन अफगानिस्तान की भौगोलिक अहमियत और इस बिजली प्रोजेक्ट की जरूरत को अनदेखा नहीं कर सकती। यह योजना लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब आती है सबसे धमाकेदार बात। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे खनिजों का खजाना छुपा है, जिसकी कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार बैटरी से लेकर स्मार्टफोन तक में होता है। चीन पहले ही यहाँ अपने पैर जमा चुका है। तालिबान ने इन खदानों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। 2022 में उन्होंने $1.54 बिलियन का राजस्व इकट्ठा किया, जिसका इस्तेमाल वे नहरों, डैम और सुरंगों के निर्माण में कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसकी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सालांग टनल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों में गिना जाता है, अफगानिस्तान का वो दरवाजा है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग सोवियत दौर में साल 1964 में बनाई गई थी। उस समय इसे सिर्फ 2000 गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज यहाँ से रोजाना 9000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। सोचिए, इतने सालों से ये सुरंग कितनी ज्यादा दबाव झेल रही थी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की लाइफलाइन है। लेकिन सालों से यहाँ सफर करना मौत को दावत देने जैसा था। टूटी सड़कें, धूल से भरी हवा, वेंटिलेशन सिस्टम की खराबी से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊपर से हमेशा बने रहने वाले हिमस्खलन का खतरा हर सफर रोमांच से ज्यादा खौफ पैदा करता था। 1982 की वो भयानक दुर्घटना तो इतिहास की सबसे बड़ी सड़क त्रासदियों में गिनी जाती है, जब टनल के अंदर कई टकराव और आग लगने से लगभग 2700 लोग मारे गए थे। इसके बाद से यह सुरंग मौत का पर्याय बन गई थी। लेकिन दिसंबर 2023 में तालिबान ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने $100 मिलियन खर्च कर इस पूरी सुरंग का पुनर्निर्माण कराया, वो भी बिना किसी विदेशी मदद के। ये रकम अफगानिस्तान की कुल वार्षिक टैक्स कमाई का एक बड़ा हिस्सा थी। नए वेंटिलेशन सिस्टम, चौड़ी सड़कें और मजबूत सुरक्षा इंतजामों के साथ अब सालांग टनल पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सुरंग का मरम्मत नहीं, बल्कि तालिबान का ये संदेश है कि वे अब तबाही नहीं, तामीर के लिए भी जाने जाएंगे। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि तालिबान अब सिर्फ बंदूकों का नाम नहीं, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट्स का नया खिलाड़ी बन चुका है। चाहे नहरें हो, डैम हो, रेलवे हो या खनिजों का खजाना, तालिबान अब अफगानिस्तान को एशिया की नई शक्ति बनाने में जुटा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में पूरे होंगे या फिर राजनीति और जंग इन्हें रोक देगी। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से तालिबान की ये चाल दुनिया का नक्शा कैसे बदल सकती है।